प्यार दीदी, क्या ये सच में प्यार है? आज तक हमने तो दोस्तों ऐसा प्यार नहीं देखा। क्योंकि यहाँ पर दीदी भले सामने वाली पार्टी को बोल रही है कि तुम्हारा सिर्फ ईगो बोल रहा है, और ये ईगो है पहली वाली, दूसरी वाली, फलना ढिमका, सारी बातों पे आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, क्या वाकई में दीदी इसको प्यार कहती है? कि कुछ भी हो जाए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ अपने बच्चे को पालना चाहती हूँ, क्या ये प्यार है? नहीं, अगर ये प्यार होता तो शायद ये बहुत अलग होता। कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद, कोई लड़की अगर प्यार निभाना चाह रही है, घर बसाना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं दीदी का वाईटी पर एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जाता कि वाह, लड़की हो तो ऐसी। पर हम सबको भी पता है कि ये प्यार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये प्यार होता, हम सारे जान रहे होते, है ना? प्यार का जैसे कोई आप परफॉर्मेंस करो तो भी पता चल जाता है, और आपके दिल से निकला हुआ प्यार होता है तो भी। और एग्जाम्पल के तौर पे धंधे अड्डे वालों का आपने देखा ही है। मैं अपने मुंह से ये नहीं कहूँगी, मैं अपने मुंह से वो नहीं कहूँगी। विगत 5-6 दिन से ये बहुत लाइन मार रही हैं ये, कि मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बहुत कुछ बोल सकती हूँ। और अक्सर ये बोल भी जाती हैं, फिर भी कहती हैं मैं नहीं बोलूँगी। इज्जत लेके चलना पड़ता है पति की। वाह रे वाह। और कल तो दीदी ने इस 20 मिनट के एपिसोड में ऐसी कोई बात थी नहीं जो छोड़ी हो। सब कुछ इन्होंने बोल डाला, सब कुछ। तो दीदी उम्मीद करते हैं अब तो आपके पास कोई तिरिया चरित्र वाला बचा नहीं होगा, पति को धमकाने वाला कुछ कांड बचा नहीं होगा। कि मैं बोलने को ये बोल सकती हूँ, बोलने को वो बोल सकती हूँ, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, फिर आपके जो पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी, फलना ढिमका। बहुत सारी आपने ऐसी बातें बोली, बोली ना? हाँ जी, बोली, और बहुत ही ज़्यादा बोली। तो चलो, आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में कुछ दीदी के जो सवाल थे, है ना, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिनका जवाब हम अपने अंदाज में देते हैं। बाकी मियाँ बीवी का हिसाब किताब जवाब तो चलता रहेगा। हमारा जो था वो ऑब्जर्वेशन का है, जो हमने इतने विगत दिनों में देखा है। हम इनके आगे पीछे नहीं थे, हम सिर्फ वीडियोस के माध्यम से ही इनके लिए कुछ बातें रखेंगे। सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं। 7 फेरे लिए हैं तो अब खुद ही वाइफ बोलती हूँ। अच्छा, 7 फेरे लिए हैं तब खुद को वाइफ बोलती हूँ। ओ माय गॉड। भाई, आपने चाची 7 फेरे लिए थे, 5 फेरे लिए थे? अरे आपने कितने लिए थे? एक्सक्यूज नहीं, आपने कितने लिए थे? अच्छा, तुम सबने 7 लिए थे। अरे रुकिए रुकिए, अरे रुकिए भाई साहब, आपने अपनी बीवी के साथ शादी करते वक्त कितने फेरे लिए थे? हाँ, आपने भी 7 लिए थे। तो दीदी आपने कुछ अलग किया क्या? और सिर्फ 7 फेरे लेना ही सब कुछ नहीं होता है मैडम, उन 7 फेरों में 7 वचन होते हैं। वही तो दीदी, इसे फिल्मी कहानियों के डायलॉग मारने से जिंदगानी का गाड़ी ऐसा नहीं रुकता है, ठीक है? वो चलता रहता है अगर आप वो पालन करें। पर आप डायलॉग मार मार के लोगों को उल्लू बना रही। यथार्थ के धरातल पे अपना जो है पैर रखिए। काल्पनिक दुनिया, रील, फिल्मी दुनिया, सीरियल और फिल्मों से दूर आके, फिल्मों में ही वो सब अच्छा लगता हवाई बातें, रील में अच्छी लगती हवाई बातें, रियल में नहीं मैडम जी, ठीक है? आगे भी है खैर। और 7 फेरे लिए हैं तब खुद को वाइफ बोलती हूँ, कर लो हरसमेंट। ओ माय गॉड, कौन कर रहा है भैया इनका हरसमेंट? आई एम स्ट्रांग इनफ और यू आर माइन। ओ माय गॉड, दीदी ने कहा यू आर माइन। दीदी अगर ये प्यार में होता ना, ऐसा कोई इंसान नहीं है ना जो प्यार से जीता ना जा सके, अभी भी, ठीक है? लेकिन ये प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। उस इंसान को भी पता है, इस वाईटी के हर इंसान को पता है, और कहीं ना कहीं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं उनको भी पता है। लेकिन फिर भी उनका क्या है जी, मालकिन के लिए हुक्म बजाना है। तो मालकिन ने अगर कुछ कहा है तो बस वही पुराण गाते रहना है। प्यार होता ना तो दूसरों का तो मुझे नहीं पता, पर मैं ज़रूर आपका सपोर्ट करती कि नहीं दीदी हमार बदल गई है और एक बच्चा है,
कोई नहीं चाहता कि एक बच्चे की औरत का घर ना बसे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ साथ में ना रहें। लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम सिर्फ वहाँ पे क्यों जाना चाहती हो। सामने वाले का ईगो, फलाना ढिमकाना, दूसरी औरत, तीसरी औरत, मम्मी जी, और कल गुस्से में तुमने कैसे आग बबूला होकर चीज़ें बोली हैं भाई साहब। तो चलो पहले पॉइंट पे आते हैं जीजी के। दीदी की बातें, दीदी, चलो मेन पॉइंट से शुरू करते हैं। 12 फ़रवरी को इनको किसी ने बोला था कि भाई तू उसे छोड़ दे, तो उसकी कोई नहीं, कुछ नहीं लगती है, कोई नहीं लगती है। और दीदी के पैरों के तले से जमीन फिसल गई। अच्छा ही हुआ था, हाँ जी, अच्छा ही हुआ था। मेरी प्यारी दीदी, दीदी के पैरों के तले जमीन फिसल गई, मतलब कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। दीदी ये तो एक औरत, मतलब कोई भी औरत जानती है कि भगत 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, इन 1.5-2 सालों के बीच में तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि तुम्हारे पति का कुछ चक्कर वक्कर चल सकता है, तुम इतना अत्याचारी बनी पड़ी हो, हर तरीके से उसके मन से निकली जा रही हो, जाने का भी कोई वो नहीं है, और ऊपर से तुमने मकान की नींव डाल ली। तो सबको पता कि भाई तुम नहीं जाना चाहती हो, तभी तो ये टंडीला खड़ा करी हो, हैं। वही के बाद एक्सीडेंट हो गया। वो उम्मीदें करता रहे, उम्मीदें करता रहे, ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार करता रहे। अरे भैया, उसको भी जीवन जीने का अधिकार है। और उसने इसी वाईटी पर 100 बार नहीं, कई बार चीख चीख के बोला है कि भैया मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। और उससे पहले जब वो बोलता था परेतिन घर आ जा, परेतिन घर आ जाए, उसने तो ये भी बताया कि भाई वो तुमको मनाने गया था, कैसे तुम कॉलर पकड़ कर चढ़ बैठी थी बहन, हैं ऐसन का करती हो। आसपास पड़ोस वालों तक को पता चल गया था कि औरतिया अपने पति का ऐसे करना चाह रही है। लो भाई साहब, आज तो हमको लग रहा है कि तुमने गलत केस किया। डोमेस्टिक वायलेंस का तो नोना जिज्जा के, और साथ साथ परेतिन, साथ साथ बग्गा, काश की बग्गा और नोना जिज्जा ने भी तो मम्मी के साथ हाथापाई करी था, है ना, और साथ साथ में परेतिन, इन सबका डोमेस्टिक वायलेंस में नामजद करना चाहिए था अंकुश अग्निहोत्री को, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार तो अंकुश हुआ है, तुम्हारे ऊपर तो एक उंगली भी ना उठी है। तो दोस्तों यहाँ से तो ये कंफर्म हो जाता है। इनका कहना है कि इन्होंने कुछ ऐसी फ़ोटोज़ देखी, ऐसी फ़ोटोज़ देखी उस महिला के साथ, जो ये पूरी फ़ोटोज़ तो अपने घर वालों को भी नहीं दिखाए पाई। सच बोल रही दीदी, सब फोटो को कितने बार किसने किसने देखा होगा, अगर ऐसी कोई फ़ोटोज़ हैं। मतलब तिरिया चरित्र करने का भी हद है। तो तुमको क्या लगता था इतने दिनों से कि वो तुम चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करती रहो, उस आदमी के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगाती रहो, कभी वो नाटा है, बाटा है, पूरी दाढ़ी नहीं निकलती, मतलब उसकी पूरी बॉडी का विश्लेषण तक किया गया है। और रोज़ उसको गंदे अड्डे से गालियाँ खिलाओ, उसकी माँ बहन सबको न छोड़ो, है, फिर भी वो आदमी तुमको चाहे। अरे भैया, कौन देश से आई हो, कहाँ से आई हो, थोड़ा बुद्धि बुद्धि है या फिर मतलब बुद्धि बेच खाई हो। ऐसा नहीं ना होता है दीदी, काल्पनिक दुनिया में हो। तो जो पैरों तले इनकी ज़मीन फिसली थी, निकली थी, फिर ये आग बबूला हुई थी, फिर इन्होंने कहा था काला मुँह करा के आ गया, मैं बता नहीं सकती, मेरे दिल पे पत्थर पड़ गए, मेरे दिल जिगर किडनी घायल हो गए। ये आदमी को तो मैं दिल जिगर किडनी से प्यार करती थी, और तुम तो होटल होटल फिर रहे थे, मैं तो इज्जत और सम्मान के साथ अपनी परिवार के साथ जी रही थी। हैं, बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ। अरे दीदी, ये कम से कम 500 नहीं, ज़्यादा 600 नहीं, इससे ज़्यादा 700 यहो से ज़्यादा, मतलब कितने सौ हम जोड़ दें, उससे भी ज़्यादा तुम्हारे वो जो गंदे अड्डे वाली औरतें हैं ना, डिस्कस कर चुकी हैं। और कहीं ना कहीं तुम भी 10-12 बार से ज़्यादा यहाँ पर इसी चैनल पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल चुकी हो, ठीक है। तो देखो दीदी, ये सब तिरिया चरित्र तुम ना ही करो, है ना, कि तुमको नहीं पता है फलना ढिमका। और ये बातें हैं दूसरी बात पे। दीदी ने एक बात बोली थी कि और कोई बीवी होती और कोई वाइफ होती मेरी जगह, तो अब तक न जाने का कर डाली होती, जो चीज़ें मुझे पता चली। ओ भाई साहब, आप वाइफ थी, वाइफ थी आप। आपके पति का एक्सीडेंट हुआ था मैडम, पैर से एकदम लाचार था, प्लास्टर लगा था, आप वाइफ थी ना। वाइफ की ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस टाइम थी, बंदा बड़ा हो गया है, बच्चे का बाप हो गया है, और आप वाइफ थी। लेकिन सुसु पॉटी कौन करा रहा था मैडम, वाइफ। ए भगवान, तुम्हें पता ही नहीं होगा वाइफ उस टाइम आप कहाँ थी, बोलिए ना वाइफ।
अभी आप याद दिला रही थी कि आप वाइफ थी। शिशु पोटी नहीं कराया। वाइफ का नाम सिर्फ यूट्यूब पर यूज़ करने के लिए होता है। मैं वाइफ थी, मैं वाइफ थी, मैं वाइफ थी। वाह जी वाह, मैं ये कर देती, मैं वो कर देती। जो वो वाइफ होती है ना डियर, जो कर देती हैं, अगर पति के बारे में कुछ सुनती हैं, ठीक है, तो वो वाइफ फर्ज निभाने वाली होती हैं। वो वाइफ ना ईंट से ईंट बजा दें, बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि उन्होंने तन मन धन सब अर्पण किया होता है अपनी उस फैमिली पे। उसके बाद अगर पति नकारा निकल जाए रिश्ते में रहते हुए, आज भी अगर आपके साथ ये रिश्ते में रहते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता, सबसे पहले इस आदमी को मैं गरियाती। क्योंकि अगर आपने रिश्ते में रहते हुए रिश्ते की इज्जत नहीं करी ना, चीटिंग की कोई 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 भी परिभाषा नहीं होती है। लेकिन मैडम आप वाइफ नहीं थी, आपके स्थान रिक्त था। सिर्फ 7 फेरे लेके बच्चे को पैदा करके बच्चे को उठाकर घर भाग जाना वाइफ नहीं कहलाता, ठीक है। वाइफ की परिभाषा आप यहाँ पे गलत दे रही हैं। वाइफ वो होती है जो पति के बुरे वक्त में ढाल बन के खड़ी होती है, और आप तो सिर्फ लेक्चर दे के साइड हो गई थी। वाइफ वो होती है, भौरिया वो होती है, मम्मी जी करके अभी ज़रूरत है तो मम्मी जी को कितना मक्खन मारा जा रहा है, हैं? लेकिन मम्मी जी, आपका जब वो टाइम था रिक्वायरमेंट वाला, आपकी माँ को छुट्टी नहीं मिलती थी। आप खुद इसी मुंह से बोली थी कि प्रेगनेंसी टाइम में आप यहीं इसी घर में उनके साथ रहेंगी, वहाँ नहीं जाएंगी क्योंकि मम्मी छुट्टी नहीं लेती, बग्गा बाहर रहता है। तो वही मम्मी जी है ना, जिन्होंने प्रेगनेंसी टाइम में तुम्हारा सब बिल्कुल एकदम हलवा कर दिया, एकदम से बढ़िया सब कुछ आराम से, जैसे माँ भी ना करे, माँ से भी कुछ भूल चूक हो जाए इतना न दे पावे जितना मम्मी जी ने किया है। लेकिन जब उनका कठिन टाइम आवा, जब वो हॉस्पिटल गई, आप कैसे अपना घाघरा लेके भाग गई, बढ़िया ही मम्मी जी। तो ना ही आपने बहुरिया का कोई फ़र्ज निभाया है और ना ही आपने वाइफ का कोई फ़र्ज निभाया है। आज भले आप यहाँ चिहाड़ चिहाड़ के बोले आप वाइफ थी, आप वाइफ थी। नहीं जी, आप वाइफ नहीं थी। वाइफ वो नहीं होती है। आपको और ख़ासकर आपकी बड़ी बहन को बहू बहू बहू, वाइफ वाइफ वाइफ, फैमिली फैमिली फैमिली, सिर्फ आपको अपने हक के लिए क्यों याद आती है फैमिली? आपको पत्नी का हक चाहिए एक बहू का हक चाहिए। आपने कभी अपने फर्ज के बारे में सोचा है? खासकर आपने सोचा है? वो तो नाटक नौटंकी ड्रामा करा ही करती, कभी कानपुर, कभी चंडीगढ़, कभी पटना में। आपने क्या किया है? तो मैडम सिर्फ 7 फेरे होके वाइफ आप नहीं बन जाती, यही सच्चाई है। हो सकता है आपको कड़वी लगे, हो सकता है आप आग बबूला हो जाएं, फेक आईडीज से आए कि हमको गरियाएं, क्योंकि इन दिनों आपकी बहुत सारी फेक आईडीज एक्टिव हो गई, भर भर के आके गाली गलौज करती हैं और न जाने क्या क्या लिख जाती हैं। खैर, ये बताता है कि आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आप किस प्रवृत्ति की मालकिन है। मतलब उसके बाद तो इनके पागलपन का दौरा शुरू हो जाता है, हैं? कि आप ये कहना चाहते हो, आप वो कहना चाहते हो, आप वो कहना चाहते हो, करना चाहते हो, ये सारी हरकतें इसलिए कर रहे हो ताकि मैं ऐसा 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 कर लूँ। लेकिन भूल जाओ वो टाइम गया जब लड़कियां ऐसा 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 कर लेती थी, हैं? मैं तो आऊँगी, कोई भी तीसरा चौथा पांचवा नहीं आएगा, आएगी तो सिर्फ परेतिन आएगी। अरे दीदी, काश कि आपने उस टाइम जब समय था, आप जब वो कह रहा था आ जाइए आ जाइए, आप कैसे आना चाहती हैं? आपकी सासू माँ ने भी पूछा था ना, सासू माँ ने, तो आपने कहा था फ़ोन करके बताएंगे, पर आप बताते रह गई, है ना। पर आपको जब लगा, पहले तो आपको यही लग रहा था ना कि आप अपनी शर्तों के साथ ही वापस जाएंगी, पर भैया अब हर कोई शर्तें नहीं मान सकता नोना जिज्जा की तरह। तब जब शर्तें नहीं मानी गई और आपका जो स्थान जो रिक्त था उसकी पूर्ति हो गई, तो अब आपका ईगो हर्ट हो गया कि ऐसे कैसे, जाऊंगी तो मैं ही, जाऊंगी तो मैं ही। आप तो ऐसे धमकी दे रही हैं जैसे सारा कानून आप ही को पता है। अरे मैडम, ऐसा कोई भी कानून नहीं, थोड़ा कानून की नॉलेज बढ़ाइए। और अगर अपने वकील भैया से भी पूछिए, जो भी बोलती हूँ, भैया, दादा, चाचा, काका, उनसे पूछिए क्या कभी जबरदस्ती किसी पति के साथ रहा जा सकता है? अगर पति नहीं चाह रहा, पति पत्नी छोड़िए जी, दोनों में से अगर कोई भी एक पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहता है, तो कोई भी देश दुनिया में ऐसा कानून नहीं बना है कि ज़बरदस्ती वो आपको जो है किसी के गले बांध दे। जो बहुत बड़े कानून के ज्ञाता होते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट, है ना, तो उनसे कभी राय लीजिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कितने रूल बदल गए हैं। फिलहाल दोस्तों मैं ये सुनाना चाहूँगी
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मेरे फ्रेंड का मेरे सामने है, नॉट इंटरेस्टिंग, आई वुड से वियर्ड केस, कि हस्बैंड वाइफ दोनों सेपरेटेड है काफी सालों से। वाइफ डिवोर्स चाहती है लेकिन हस्बैंड नहीं देना चाहता। हस्बैंड बोलता है मैं नहीं दूंगा डिवोर्स। उल्टा है। वाइफ हाँ। बोलती भाई तू मुझे छोड़ दे, मुझे तेरे से कोई एलिमनी भी नहीं चाहिए, लेट मी जस्ट गो, और वो डिवोर्स भी नहीं देना चाहता। शी शुड फाइल, फैमिली कोर्ट में फाइल कर दे, हाँ, कंटेस्टेड डिवोर्स में आ जाए। एक सुप्रीम कोर्ट का सोल्यूशन है 142 में, उसमें आपको इफ देयर इज एन irretrievable breakdown of marriage, सुप्रीम कोर्ट हैज टू ग्रांट द डिवोर्स। तो उसके थ्रू एंड थ्रू फैमिली कोर्ट से हाई कोर्ट से जाके सुप्रीम कोर्ट से उसको डिवोर्स मिल जाएगा। एटलीस्ट शी विल बी आउट ऑफ दिस मेस। सुना? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो 142 कुछ बताया उन्होंने धारा, आई थिंक। तो इसके अंतर्गत मैडम सर्च कर लेना। और ऐसा कोई कानून बना ही नहीं है। आप किस हद तक ये पागलपन में जाती, मुझे समझ नहीं आता कि आपका पागलपन कब रुकेगा, इसका पूर्ण विराम कब होगा। कोई मतलब तुम ही नहीं, कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं रह सकता अगर दोनों पार्टनर में से कोई एक राज़ी नहीं है, चाहे कितनी खुशहाल मैरिज हो और चाहे बेकार हो, है ना। तो सुना है मैडम आपने ये। तो दीदी का कहना था, अब भाई किसी ने बोला होगा, आजकल बहुत सारे लोग वाद प्रतिवाद कर रहे हैं इस बारे में। तो किसी ने बोला होगा कि तेरे रहते हुए हस्बैंड को दूसरी रखनी पड़ गई। खैर ये शब्द तो मैं नहीं बोलूँगी, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप थी नहीं, आपके होते हुए तो तब होता, और तब ये गलत भी होता, बेशक 110% गलत होता, चीटिंग कहलाती। अगर आपके होते हुए वो ये करते, आपके होते हुए ज़िंदगी में, सिर्फ नाम के लिए नहीं, कागजी नहीं मैडम, रियल में एक दुख के इमोशन के साथ, सुख दुख के साथ साथ में रह रहे होते, अगर तब ये बंदा ऐसा करता तब चीटिंग होती। और सबसे पहले मैं उसको बोल रही होती कि नहीं, चीटर है भैया तो तू चीटर है, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। पर मैडम आप थी नहीं, सबसे कठिन टाइम में आप नहीं थी। मैं बोल रही हूँ हम सब कुछ भुला सकते हैं, लेकिन वो दौर नहीं जहाँ पर एक इतने बड़े एजड इंसान को सुसु पोटी कोई करा रहा है, नहला रहा है। समझ रहे हो कितनी असुविधा हुई होगी। तो आप थी नहीं, आप जा चुकी थी। ठीक है, सिर्फ कागज पे रहने पे कुछ नहीं होता, तो कागज पे तो आज भी आप हैं वाइफ, तो कागज से सेटिस्फाई रह लीजिए, फिर आपको चुनने का है काट रहे हैं। तो भाई साहब आप क्या बोल रही थी? पता नहीं कौन से लोग हैं जो एक हस्बैंड को कुछ नहीं बोल रहे हैं, वाइफ को बोल रहे हैं कि तेरे रहते हुए कैसे हो, ऐसा कर गया वैसा कर गया। आप थी नहीं मैडम, आप बहुत पहले जा चुकी हैं। और उसने चीख चीख के बोला भी था, तब आपके कान पे जू नहीं रेंगा था, हैं? जब आप पीछा छुड़ा के कभी गोवा, कभी पटना, कभी कहाँ, पटना तो खैर नहीं गई हैं, नहीं पटना जा चुकी हैं भाई अभी विगत दिनों में, पिछली वाली सर्दियों में, मम्मी की रिटायरमेंट के वक्त, है ना। तब आप जब यहाँ से वहाँ छलांगे मार रही थी, तब आपने नहीं सोचा कि आपके एक तो चलो आप नहीं है लाइफ में, ठीक है, पर आपने इतने ज़्यादा वापसी को कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इतना छीछा लेदर मचा दिया कि आपने दिल जिगर किडनी से अपने आप को निकाल लिया। एक टाइम वो भी था तो दिल जिगर किडनी में इतना बसाया था कि घर वालों के विपरीत चला गया था। और ये भी टाइम आप लेके आई, वो भी टाइम आप ही लेके आई थी। दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाने से पहले आप एक बार सोचिए आपका ये रिश्ता इस कगार पे पहुंचा कैसे। फिर से कहूँगी, कागजी रिश्ता फिर मत बोलिएगा आप। उसके बाद दीदी ने एक जोक वाला शब्द बोला कि भैया इट्स नॉट जोक। तो जोक हुए, बिच्छू हुए, सांप हुए, सपोला हुए, दीदी हम तो यही कहेंगे कि भैया जोक तो तुमने बनाए रखा, जोक 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 जो खून चूस लिया, और तुम तो खुद ही एक जोक आए हो, लगी पड़ी हो खून चूसिंग खून चूसिंग खून चूसिंग, एकदम आदमी का खून है खराब कर दिए खून बचवा ही नहीं करा की बॉडी में है। तो बता रही है कि भाई उसने कहा है कि मैं दूसरी औरत को इज्जत दे चुका हूँ, तुम कितनी औरतों को इज्जत दोगे? दीदी कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? कहाँ बोल रही थी तुम? भाई साहब मतलब कल हमारी दीदी जौन पगलान ना एकदम एकदम क्या बोलते हैं, बागड़ बिल्ली बन गई, ऐसे ऐसे शब्द बोल रही थी। यो भी कह रही थी तुम कितनी औरतों को इज्जत दोगे। देखो तुम्हारी गंदे अड्डे की औरतें बोलती थी, भाभीियों तक को नहीं बख्शा है, तो वो इंसान तुम्हारे लिए प्यार रखेगा? लोग क्या कहेंगे? लोग तो कह ही रहे हैं, जब वो आपको बुला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, घर बसाना चाह रहा था, सेक्शन 9 रखना चाह रहा था, तब तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं। अब जो को सांप करने आई है।
दोस्तों दीदी अब सेक्शन 9 फिर से यूज़ करेगी, क्योंकि उसने बोला इधर वाले वकील ने भी उधर वाले वकील ने भी मुझसे बोला कि अब आप वापस जाना चाह रही हैं तो आप भी सेक्शन 9 यूज़ कर सकती हैं, जैसे आपके पति ने जब आपको ले जाना था तब सेक्शन 9 यूज़ किया था। मतलब दीदी अब कानून को खेलेंगी, तारीख पे तारीख बढ़वाएंगी हैं। दीदी ने भाई बहुत अच्छे से बोल दिया है कि देख बुढ़ापा तो मैं ही लेके आना है, बुढ़ापा तेरा यहीं आएगा तारीख पे तारीख कोर्ट कचहरी करके, जिद है मेरी मैं तो आवांगी हैं और तेरी छाती पे मूंग का दाल डलांगी। यार कसम से यार कितनी पागल हो तुम। प्यार होता फिर लोग सारे कहते वाह क्या लड़की है, वाह क्या लड़की है। ये वाह क्या लड़की है यार, ये तो सही जोक हो गई है, जोक की तरह खून पिए जा रही है। बोल रही थी सी यू इन द कोर्ट, आपको जैसे ज़िंदगी अपनी जीनी है जियो, लेकिन हमारे साथ जियो। तो दूसरी तीसरी का कोई ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, आएगी तो परेते नहीं आएंगे। भाई साहब मुझे पूरी वीडियो देखकर इतनी हंसी आ रही थी, और पागलपन है भाई साहब, सनकी है। ऐसे इंसान के साथ अंकुश ही नहीं सबका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। पता नहीं भाई साहब इसके घर वाले कैसे इस सनकी के साथ रहते हैं। यहाँ पे हस्बैंड छोड़ दो, जिस तरह के सनकपने की बातें करती है भाई साहब, कमाल है। मम्मी जी कमाल है। दीदी ने सी यू इन द कोर्ट, सी यू इन द कोर्ट इतनी बार बोला है, कम से कम 3 से 4-5 बार बोला है दीदी ने। और दीदी ने साथ में एक ऑफ़र भी दिया है। कोई बात नहीं, वैसे तो बच्चे से आप कभी भी मिल सकते थे, आप इनवाइटेड थे। क्या बात करो दीदी, गली में निकले पे तो तुम्हारी जान का खतरा हो गया था हैं। दोबरिया में आता तो पता ही नहीं कितना और खतरा हो जाता। भाई मजाक करने का भी हद होता है दीदी, ऐसा घातक मजाक ना ही किया करो यार, बड़ी मजाक किया हो। तो दीदी अब देखेंगी। और हाँ दीदी ने कहा है कि ये सारा का सारा खेल हमने तुम्हें सिखाया है, हम थे मदारी हैं, हम इनको तुम सिखा रहे हो, हमको तुम बता रहे हो। तुमने खुद अपनी बीवी से साम दाम दंड भेद यूट्यूब के पैतरे सीखे हैं और तो हमको सिखाओगे। वाह जी वाह। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अभी तक अगर यहाँ तक तुम देख रहे हो ना तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। और फिर हम मिलते हैं नयका वीडियो में। हो सकता है बीच में अगर टाइम मिले तो लाइव भी आए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद शाम को मिलेंगे लाइव।